चलिए सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी लोग? सेशन को पहले शेयर भी कर दीजिए और इसको सेशन को आप लाइक भी कर दीजिए। हाँ जी, रुद्र जी, राहुल जी, सोनू जी, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। जो लोग अभी जुड़े हैं वो लोग भी बिल्कुल तैयार हो जाइए और आपका पूरी तरह से जो है मतलब मस्त सेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल बगैर रुके आप लोग स्टार्ट हो जाइए। सभी लोग सेशन को लाइक भी करते जाइएगा। जय हिंद, जय हिंद। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग का डेली जो हमने स्पेशल रीजनिंग सीरीज स्टार्ट किया है, बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करें हम लोग। चलिए स्टार्ट करें। सभी लोग जुड़ते जाइएगा, सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाएगा। पहले बताइए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? फटाक से बताइए सभी लोग, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। हाँ जी, क्लियर है। चल, तो निशा जी, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और इसी बीच पर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए हमने हेडिंग डाला है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो आज जो हम लोग तैयार करने वाले हैं वो है हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। और इसी में जो हम लोगों ने लेफ्ट राइट के बारे में पढ़ा हुआ था, ये सारे लेफ्ट राइट के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले। क्लियर है सबको? चलिए, तो राहुल जी सभी को गुड इवनिंग। चलिए, आपके पास ये दिया गया है मैचेस का। आपसे पूछा गया कि बताइए कि मैचेस में कितने पेयर हैं और इन्हीं सीरीज को आपको आगे बढ़ाना है। फटाफट आंसर देते जाइए। 3-4 क्वेश्चन है जो ये प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। और हाँ, जो लोग बैंक की तैयारी करते हैं उनको हम बता दें कि हमारे आरआरबी पीओ का जो मोस्ट अवेटेड एग्जाम है, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आरआरबी पीओ 2022-23 ये पूरी तरह से आ चुकी है, तो आप बिल्कुल इसका वीडियो देखिएगा। पिछले साल लगभग 13,000 के आसपास वैकेंसी थी। तो आपका पूरी तरह से बैंकिंग को जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। और इस बार भी लगभग 15,000 वैकेंसी है। 7 तारीख से कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए और फटाफट अगर पढ़ते हैं बिल्कुल लीजिएगा। हाँ जी, सुबह करेंट अफेयर सुबह 7 बजे लगते हैं। आप लोग तैयार? देखो वीकली केवल हम शाम में लेंगे और बाकी हमारा डेली करंट अफेयर सुबह 7 बजे होगा। और बैंकिंग का भी जो ये स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए। सारे ये तो मास्टर रीजनिंग है कि हर जगह पूछा जाता। तो बताइए कि मैचेज में कितने पेयर हैं, ये आपको बताना है। हाँ जी बताइए, मैचेज में कितने पेयर हैं ये आपको बताने। हाँ जी बताइए, इसमें कितने पेयर आएंगे? फटाक से बताइए सभी लोग। 3 पेयर आ रहे हैं। हाँ जी, सभी के 3 पेयर आ रहे हैं। देखते हैं और क्या क्या आ रहे हैं। चलिए, सभी के 3 पेयर आ रहे हैं। एक बार चेक करिएगा सभी लोग, फिर हम लोग बात करते हैं। हम्म, चलिए 3 पेयर आ रहे हैं। चलिए, मैचेज में बिल्कुल 3 पेयर करेक्ट आंसर है। जिनके भी 3 पेयर आ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। तो मोर देन 3 कोई लगा मत लीजिएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, ये पेपर में आपको लिख के देगा कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड सब में हमको चेक करना है। तो मैचेज में आपको सबको चेक करना है। तो सबसे पहले बताइए, तो एक तो हम लोग ABC से बना लेंगे। ABC से बनाने के बाद M के बाद NOPQRS इससे बन जाएगा।
उसके बाद हमारा किससे बन जाएगा भाई साहब, उसके बाद अगर आप बनाओगे तो सी के बाद डी ई, ये हमारा हो गया, मतलब ए से सी, एम से एस और सी से ई। तो 3 पेयर जिनके भी आए उनके बिल्कुल करेक्ट, फटाफट बनाते जाइए। ये शानदार न्यूमेरिकल नंबर के बेस में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बताइए क्या आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए बताइएगा सभी लोग क्या आ रहे हैं आंसर। चलिए जी, क्या आ रहा है इसका आंसर। तो आप लोगों ने अभी तक अगर नोटिफिकेशन नहीं देखा बिल्कुल देखिएगा। हाँ जी बताइए आंसर्स क्या आ रहे हैं। चलो तो बताइए क्या आ रहा है। देखो इसमें बोला गया कि इफ द नंबर R1 इज एडेड, बोला अगर सभी नंबर में एक जोड़ दिया जाए और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए सभी और डिजिट में, तो आपके माइंड में केस चलना चाहिए जितने भी संख्या उसमें एक जोड़ना है किस में, तो इवन डिजिट में। इवन डिजिट में एक जोड़ना है, ऑड में 2 घटाने हैं। अगर ये दोनों काम हमने अगर कर दिया है तो बोला गया कि बताइए देन विच ऑफ द डिजिट विल नॉट बी अपीयर इन द ट्वाइस 10 इन ऑफ 10, मतलब सीधी सी बात है ऐसे कितने संख्या हैं जो 2 बार अपीयर नहीं होगा, ये आपसे पूछी गया। ठीक है चलिए तो शुरू करें हम लोग। तो आपसे यहां पर पूछा गया कि ऐसे कौन से संख्या जो 2 बार रिपीट नहीं होगा, लेकिन अरेंज किसको करना, अरेंज क्या आपको जोड़ना, जहां पर आपको इवन दिखे वहां एक जोड़ो, जहां पर ऑड दिखे वहां पर 2 घटा दो। ऑड में अगर 2 में घटा दूं तो यहां पर क्या हो जाएगा एक। देखो कभी कभी लोग क्या करते हैं यहां पर संख्या लिखते हैं, तो आप जब यहां पर संख्या लिखते हो तो ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जरूर इसको अच्छे से। हाँ जी सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो बताइए क्या क्या यहां पर, देखो क्वेश्चन को पढ़ते समय थोड़ा सा रुका करो क्योंकि ये सेंसिटिव क्वेश्चन होते हैं, और अगर आपने इस क्वेश्चन के मजे ले लिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर पूछा गया ऐसे संख्याओं का पता लगाइए कि जो 2 बार नहीं रिपीट कर रहा, मतलब जो एक ही बार दिख रहा हो। तो मैंने यहां पर अगर कम कर दिया, यहां पर अगर आप कम कर दोगे तो ऑड में क्या करना है 2 घटाने, तो यहां क्या हो जाएगा 3, यहां क्या हो जाएगा 7, और यहां पर अगर इवन में अगर एक अगर आप जोड़ोगे तो इवन में अगर एक जोड़ोगे तो 9 होगा। ऑड में कितने कम करने हैं 2, और इवन में कितने जोड़ने हैं। ठीक है उसी तरह 2 में अगर एक जोड़ोगे तो हमारा हो जाएगा 3, उसी तरह 4 में अगर एक जोड़ोगे तो होगा 5, उसके बाद 7 में अगर आपने कितना 7 ऑड नंबर अगर एक अगर आपने यहां पर 2 कम कर दिए तो 5, और 6 में अगर एक जोड़ोगे तो 7। इनमें से ऐसा कौन सा संख्या है जो रिपीट नहीं हुआ। देखो 5 हमारा रिपीट हो गया, 7 भी हमारा रिपीट हो गया, 3 भी हमारा रिपीट हो गया। तो ऐसे वो संख्या ढूंढने हैं जो रिपीट नहीं हुए। ठीक है क्लियर है, चलो क्लियर है सबको। सबसे पहले देखो बोलना क्या चाह रहा और जो बोला जा रहा बस उसी को देखना है अपने को। ठीक है जो दोबारा आपसे रिपीट नहीं हो ये आपसे पूछा गया। ठीक है तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जो रिपीट नहीं हुआ है। तो सीधी सी बात है, तो 3 2 बार रिपीट हुआ, 9 रिपीट नहीं हुआ, 1 और 9। तो जिनके आंसर 1 और 9 आए उनका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको थोड़ा सा सावधानी से ये क्वेश्चन बनाने होते हैं, और पेपर में मान के चलो एक क्वेश्चन आता ही आता, दिखने में बहुत सिंपल है लेकिन लोग इसके मजे लेके आ जाते हैं। तो यहां पर तो रिपीट करें लेकिन जो सिंगल ही टाइम आपको प्लस माइनस करने के बाद ये दिखे। ठीक है तो कितने लोग इसको लिख लेते हैं जबकि इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुनेगा। चलिए बोला गया 5 में से 4 किसी ना किसी तरह एक समान है और एक जो है वो समूह से अलग है। तो देखो अल्फाबेट में अगर आपने पोजीशन और हमारा अपोजिट को पढ़ा होगा तो अपोजिट और अगर पोजीशन को पढ़ा होगा, ये मान के चलिए ये सबसे बेहतरीन है जिसके बेस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है तो बताइए इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर क्या होगा। सभी लोग सेशन को लाइक भी करते जाइएगा, लाइक करने में कंजूसी ना हो। ठीक है
चलिए बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। हाँ जी सिराज आलम जी, बिल्कुल हम पढ़ाएं। और आपके लिए गुड न्यूज है सिराज जी, आप लोगों के लिए अभी आपका बैंक का जो है बिल्कुल वैकेंसी आ चुकी है। तो जो लोग बैंक की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। तो इसलिए बताइए इनमें से क्या अलग है। तो सबसे पहले आप डिफरेंस देख लो। देखो अगर आपको पोजीशन के थ्रू अगर देखोगे तो चीजें जल्दी क्लियर हो जाती है। तो 18 3 कितने होते हैं 21, और 21 में 4 जोड़ोगे तो 25। तो यहां पर 3 प्लस करो, यहां पर 4 प्लस करो। उसी तरह अगर देखो एस क्यू ओ, तो ओ से यहां पर देखा जाए तो ओपी क्यू, मतलब ओ में कितना हम जोड़ दें तो 15 2 17, यहां पर भी 15 2 17, तो +2 हो रहा है। तो मुझे बताइए क्या यहां पर भी हो रहा था के एल एम एन, यहां भी +2 यहां भी +2 तो सबसे अलग कौन है आर यू वाई। तो आर यू वाई जो है सबसे अलग है। तो बिल्कुल आप इसका याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये हम बता रहे हैं आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मतलब अल्फाबेट भी आएगा और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो भी आएगा। तो बेसिक से एडवांस मतलब हम बात कर रहे हैं। तो अल्फाबेट में ये मान के चले ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो बिल्कुल हम इसके थ्रू आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। हाँ जी क्लियर है देवराज जी, बिल्कुल बहुत बहुत। चलिए बिल्कुल याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में पूछा गया है और इसको आप अच्छे से रीड करिएगा, ठीक है। तो सभी लोग बिल्कुल तैयार हो जाइएगा, मस्त ये अभी आपके लिए ऑप्शन अपॉर्चुनिटी आया है, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। हाँ जी राम राम अंकुर जी, सभी को राम राम। चलिए सभी लोग आंसर बताइए इसका। बोला गया दी गई संख्या संख्या अंक के अंकों को बाएं से दाएं अगर आरोही क्रम में सजाया जाए, अगर गिवन नंबर को अगर अरेंज कर दिया जाए बाएं से मतलब राइट लेफ्ट से राइट में अगर अरेंज कर दिया जाए, तो बोला गया असेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन हाउ मेनी न्यूमेरिकल नंबर रिमेन अनचेंज। मतलब सीधी सी बात है, जो सॉरी अनचेंज कहते हैं, जो सेम पोजीशन पर होगा ये आपको निकालना है। तो फटाक से बताइए सेम पोजीशन पर आने वाला ये कौन सा होगा। ठीक है हाँ जी बताइए। चलिए बहुत सारे लोगों के आंसर सी आ रहे, ई आ रहे। अंकुर जी आपका ई आ रहा, अप्सरा जी आपके सी, डी। जय माता दी आप लोग क्यों कर रहे हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में धुएं क्यों उड़ा रहे हैं हम लोग। कोई एक चीज सोचना है। देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपके जो डिजिट लिखे गए ना उसका बस ध्यान देखना। कोई संख्या ऐसा तो नहीं है जो 2 बार लिखा गया हो। तो गलती कहां होता है कि जहां पर 2 बार कोई संख्या लिखा जाता है तो वहां पर हम प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो पहले अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले छोटा कौन दिख रहा 2, उसके बाद कौन दिख रहा 3, उसके बाद कौन दिख रहा 4, उसके बाद कौन दिख रहा 5, उसके बाद कौन दिख रहा 5। देखो 5 2 बार है, तो अगर 5 2 बार है तो भाई साहब 2 बार लिखोगे ना। उसके बाद कौन है 6, उसके बाद कौन है 7, फिर कौन है 8 और फिर कौन है 9। आपसे पूछा गया कि ऐसे कितने अंक हैं जो अपने समान जगह पर होंगे। तो समान जगह पर मतलब यह है कि जहां पर वो डिजिट रखा गया है वो संख्या क्या उसी जगह पर है क्या। तो ऐसे कितने डिजिट है जो उसी जगह पर है, तो ऐसे 3 डिजिट है जो उसी जगह पर है। तो जिनका भी डी आंसर आया उनका 100% करेक्ट है। हाँ जी फाइनल, बहुत शानदार। जिनके भी आंसर डी आए, कुंती जी, अंकुर जी, चलिए तो आप लोग इसका आंसर थोड़ा सा रुक के बनाना। जल्दबाजी में अगर बनाओगे तो गलत हो जाएगा। और बहुत ही बेहतरीन छांट छांट के क्वेश्चन लाए हैं रिसेंट में। जिनका भी एग्जाम होगा इसको बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। जो पोजीशन आपको अल्फाबेट जैसा दिखेगा लेकिन नंबर जो हमारा होगा वो डिजिट के रूप में देखा जाता है। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा और इसी के बेस पर हमको आंसर देना। देखो डेली आपका रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है तो रुकना नहीं है। चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन का चमत्कार करिए और आपसे क्या बोला गया ध्यान से पढ़ते जाइएगा।
ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल आंसर देते जाइए, रुकना नहीं है और फटाफट आंसर आपको देते जाना है, और जो बेस्ट होगा। हाँ जी, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए चलिए सभी के आंसर, चलो देखें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हम उसकी अगर बात करें तो देखते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन सबको क्लियर तो दिख रहा है ना? चलो, बैकग्राउंड आपसे क्या पूछा गया है कि बैकग्राउंड शब्द में अगर सभी कॉन्सोनेंट को अगर रिटर्न कर दिया जाए प्रीसीडेड लेटर से, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज है, गलती मत करिएगा कि जब यहां पर कॉन्सोनेंट की बात होती है तो एक चीज मैं आपको बता दूं, कॉन्सोनेंट का मतलब ये होता है कि अगर मैं यहां पर कॉन्सोनेंट को लेके चले तो बोला गया कॉन्सोनेंट को अगर उसके प्रीसीडेड लेटर से बदल दे, तो कॉन्सोनेंट को अगर प्रीसीडेड मतलब जिसे मान लीजिए बी कॉन्सोनेंट है तो इसके तुरंत पहले क्या आ जाएगा? ए, अल्फाबेट पोजीशन के अनुसार। और बोला गया जितने भी वॉवेल हैं उसको फॉलोइंग लेटर से बदल दिया जाए। तो वॉवेल का मतलब हमारा ए हो गया, तो ए का मतलब तुरंत बाद कौन मिलेगा? बी। तो ये हमारा प्रीसीडेड होता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तुरंत पहले। ठीक है, और इसका मतलब होता है तुरंत बाद। तो भाई साहब जो लॉजिक है ना, बनाने से पहले ये चमत्कार ना हो इसलिए हम लोग इसको पहले देखते हैं। ठीक है, अब जैसे इन्होंने लिखा कि बैकग्राउंड शब्द में सभी व्यंजनों को उसके पिछले अक्षर के रूप में और सभी स्वरों को उसके अगले अक्षरों में लिख दिया जाए, तो बताइए ऐसे कितने होंगे? हाउ मेनी लेटर्स आर रिपीटेड इन द न्यू अरेंजमेंट? तो नए शब्द में कितने लेटर रिपीट करेंगे? तो भाई साहब सबसे पहले बैकग्राउंड, तो मैंने एक चीज आपको एक चीज क्लियर बता दूं कि आप जब भी कभी इस चीज को लिखते हो ना, तो GROUND ये बैकग्राउंड है, तो आप केवल जज कर लो कि लेटर को बदलने से फायदा है या नहीं है। तो सबसे पहली बात, अगर आप इसको पीछे बदलिएगा, जितने कॉन्सोनेंट हैं उसको हमको पीछे वाले से बदलना है। तो मैंने पीछे वाले से बदला, तो यहां पर सी हो गया, एम हो गया। आर के पहले क्या होता? तो आपको पता कि आर के पहले क्यू होता, जी के पहले क्या होता है? तो जी के पहले एफ होता है, इसके पहले जे होता है, इसके पहले बी होता है, इसके बाद बी होता है। तो हमारे पास केवल एक ही लेटर है जो रिपीट कर रहा, मतलब रिपीट हो रहा है, बाकी तो सब कॉमन है, ये किसी काम का नहीं है। तो ये चीजों पर आपको ध्यान रखना। बाकी मैंने आपके लिए चेक कर दिया, तो केवल एक लेटर है, वो भी बी लेटर है, जो अपने आप को 2 बार ये रिपीट करेगा। तो कितने लेटर हैं? तो केवल एक लेटर है जो खुद को रिपीट करेगा। क्लियर है सबको? हाँ जी, ओनली वन। तो ओनली वन जो हमारा, ये बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। हाँ जी देवराज जी, और जो हमारे पुराने मतलब बेहतरीन सब स्टूडेंट है वो लोग जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो अब आपकी वैकेंसी आई है, तो मैं ओवरऑल कॉमन मास्टरिंग रीजनिंग चलाने वाला हूं और टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं और पूरे रीजनिंग का पूरा धुआं धुआं करना है। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए। अब बोला गया क्रिसमस वर्ड में ऐसे अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो भाई साहब देखो, आओ सनम जाओ सनम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप लोग लेके चलिए। हाँ जी क्लियर है सबको? हाँ जी, बनाते जाइएगा फटाक से, इसको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, फटाक से निकालते जाइएगा क्वेश्चन। हाँ जी चलिए, सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से नोट करते जाइए।
चलिए देखें हम लोग, हाँ बी 2 बार आए, ओके। चलिए अगला बोला गया हमसे क्रिसमस में कितने जोड़े निकलेंगे, फटाफट आंसर बताइए। ये तो फोटो देख के ही आंसर दे दोगे, आंसर क्या आने वाले हैं। आप अगर देखते तो कंटिन्यू देखिए ईमानदारी से, बिल्कुल आपको दिखेगा और जो हम लोग लेके चलेंगे बिल्कुल मजा आएगा, ठीक है। इसलिए सेशन को आप लोग बिल्कुल लाइक भी करिए और इसको अच्छे से लेके भी चलिए, ठीक है। हाँ जी बताइए क्या आया। तो केवल अगर देखोगे तो कितने जोड़े आ रहे हैं, तो मुझे बताइए। हाँ जी सभी के आंसर में 2 पेयर आ रहे हैं। तो 2 पेयर जिनका भी, आप देखो वर्ड इतना बड़ा है बेहोश करने वाला, और 2 पेयर यहां पर निकल रहा है। तो भाई साहब एक तो एस टी निकल गया, और एक देखो तो एच से, एच के बाद आई जे के एल एम, एक हमारा ये आया। केवल 2 पेयर आ रहे हैं और यहीं पर हम धुएं उड़ा रहे हैं। जिनका भी सी ऑप्शन आया उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन का चमत्कार करिए फटाक से और बताइए इसका आंसर क्या होगा। और ये आंसर दे दिए मतलब मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल करेक्ट है, सभी लोग आंसर देते जाइए, रुकना नहीं है और फटाक से आंसर देते जाना हमको। डन। हाँ जी सभी लोग आंसर देते जाइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है और इसमें सब धुएं उड़ाते हैं, इसलिए मैंने यहां पर आपको ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। हाँ जी चलिए बताइए क्या आ रहा है। चलिए इसी बात पर देखते हैं। देखो सबसे पहले बोला क्या गया है, बोला गया दिए गए संख्या में, अगर दिए गए संख्या में आपसे बोला गया अगर एक जोड़ दिया जाए, जितने भी डिजिट हैं विच इज प्लेस्ड ऑन इवन। हाँ ये चमत्कारी क्वेश्चन है, अगर ये आपने बना दिया ना मजा आ जाएगा। बस इसमें भाषा अगर आपने सही से समझ गए तो मस्त ये क्वेश्चन है, फोड़ा फाड़ी वाला क्वेश्चन है। आपसे बोला गया 4857 94362। अब आपसे ये पूछा गया भाई साहब कि जितने भी सम संख्या स्थान पर रखे गए प्रत्येक अंक, ध्यान से सुनना, सम स्थान पर रखे गए, तो एक से शुरू करते हैं स्थान को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भाई साहब 4 भले सम संख्या है लेकिन जगह इसका क्या है, ऑड। भले 8 सम संख्या है लेकिन जगह क्या है, इवन। 5 भले ऑड नंबर है लेकिन ये जगह भी इसका क्या है, ऑड है। 7 भले ऑड नंबर है लेकिन जगह क्या है, इवन। भले ये हमारा 9 ऑड नंबर है लेकिन जगह भी इसका ऑड है। 4 सम संख्या है तो इसका इवन पर रखा गया, जगह की बात हो रही है। 7 हमारा ऑड है तो 3 हमारा ऑड जगह पर है। 6 हमारा इवन प्लेस पर है तो मैंने इसको ई लिख दिया। 9 हमारा, ये 2 हमारा ऑड पर है तो मैं ओ लिख दिया। इसने बोला क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जो बोला है भाई साहब यही तो हमारे लिए सब कुछ है, और अगर ये समझ में आ गया तो आधे तो चमत्कार हम कर ही लेंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि जितने भी प्लेस इवन नंबर पर रखा गया, बोला कि अगर ऑड पे रखा हो तो 1 जोड़ दो और इवन पे रखा हो तो 1 घटा दो। ऑड पे रखा हो तो 1 जोड़ दो, इवन पे रखा हो तो 1 माइनस कर दो। तो भाई साहब प्रोसेस से जब आप बनाते हो ना किसी चीज को तो उसमें मजा आता आपको बनाने में। तो ऑड पर रखा हो तो इसने क्या बोला कि अगर ऑड पर कोई चीजें रखा हो तो उसमें 1 जोड़ देना, ठीक है। यही बोला ना आपसे। देखो यहां पर ऑड है, फिर हमारा इवन है, फिर ऑड है, फिर इवन है, फिर ऑड है। तो यहां पर 9 हमारा ये ऑड है, फिर इवन है। तो आपको यहां पर बोला गया है कि इवन पोजीशन पर जो रखा है 1 माइनस करना है,
ऑड पर जो रखना है एक हमें जोड़ना है। तो अगर मैं यहाँ पर ये जोड़ू तो ये हमारे पास एक, इवन पर क्या करना, प्लस करना है, इवन प्लेस पर क्या करना है, एक हमें घटाना। देखो प्लेस की बात हो रही है, और ऑड पर हमें क्या करना है, एक जोड़ना, इवन पर एक घटाना, ऑड पर हमें एक प्लस करना। तो आपसे बोला गया ऐसे कितनी, हाँ जी, ये सभी लोगों ने जो जादू किए हैं ना, तो सभी को लग रहा होगा सर ऐसा हो रहा है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। अब भाई साहब नहीं सोचे हो तभी तो चमत्कार हुआ है, अगर सोच लिए होते तो फिर क्यों चमत्कार होता। तो ध्यान से सुनिएगा, तो आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑड पर रखा गया इवन पर, वहां पर एक कम होगा। तो जब आप यहाँ पर, मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया, एक बार रुको पढ़ने दो। बोला गया 1 इज एडेड ईच डिजिट ऑफ द प्लेस ऑन इवन पोजिशन। ओके ओके, हमने उल्टा लिख दिया भाई साहब, हमने उल्टा लिख दिया, मैंने उल्टा लिख दिया है। यहाँ पर आगे पढ़ो, 1 इज एडेड ईच ऑफ द इवन पोजिशन और 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द ऑड पोजिशन। तो ऑड पोजीशन पर अगर जो रखा गया है इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो 3 होगा, इवन पे रखा गया है तो 1 जोड़ दो, ऑड पे रखा गया है तो 4 हो जाएगा, मतलब 1 कम हो जाएगा। इवन पे रखा गया है तो भाई साहब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मतलब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर ऑड पर रखा गया तो 1 कम कर दो तो ये 8 हो जाएगा। 4 पर ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, जो प्लेस हमारे पास है उसको बस ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इवन पर हमने क्या रखा है, इवन पर हमको क्या करना है, जोड़ना है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ऑड पर अगर देखो तो ऑड पर अगर रखा गया तो 1 यहाँ पर कम कर दो, इवन पर रखा गया तो 1 यहाँ पर जोड़ दो, तो हमारे पास 7 हो जाएंगे। और ऑड पर रखा गया तो 1 कम कर दो, तो यहाँ पर हाँ ये हो जाएंगे 1। तो अब हमारे पास हो गया, तो इसमें से ऐसा एक ही डिजिट है 8 जो रिपीट कर रहा, बाकी और कोई डिजिट नहीं है जो रिपीट कर रहा, ठीक है। तो हमारा केवल आंसर होगा ओनली 8। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्लियर है सबको। हाँ जी, 8 ही एक ऐसा है जो आपको दिखेगा, बाकी लोगों को तो वो दिख ही नहीं सकता। हाँ जी, जो बेचारे आओ सनम जाओ सनम है, तो भाई साहब उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो कि ये पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, फिर हम बात करते हैं। चले क्लियर है सबको। तो आपसे ये पूछा गया ऑड चुनना है, तो BEH ये हमारा ऑड है, तो आपको केवल पोजीशन से अलग करने हैं, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सभी लोग इसका आंसर देते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एक लॉजिक को हमें आंसर में कन्वर्ट करने। क्लियर है सबको। हाँ जी, अच्छे से इसको सेशन को आप लोग लाइक भी करिए और अच्छे से इसको बनाते भी जाइए, और एक एक क्वेश्चन का हमको आंसर भी देते जाना है, ठीक है। चलिए, तो बी का पोजीशन 2 है, इसका 5 है और इसका 8 है, तो इनके बीच में 3, इनके बीच में 3। अगले में देखो JMP, इसमें भी 3, इसमें भी 3, TW इसमें भी 3 और 3, CFI 3 3 6 3 9, KOP तो K में 4 जोड़ोगे तो 11 3 15, 11 3 14 होता। तो भाई साहब सबसे गलत तो KOP है ना, तो आपका आंसर यहाँ पर ऑड में कौन चला जाएगा, KOP। तो अल्फा न्यूमेरिक अगर है तो KOP हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। हर लेटर का गैप बराबर चल रहा है और 3 3 के गैप में ये चल रहा है, ठीक है। ठीक है, चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन का आंसर बता। देखो सब क्वेश्चन का हमने मिक्सअप लिया है, और बताइए इसका आंसर क्या हो। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, फटाक से सभी लोग आंसर दीजिए, चमत्कार नहीं करना है। जो लोग लेट से जुड़े हैं उनको हम बता दें कि अल्फाबेट हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज स्टार्ट हो चुका है, जिसमें अल्फाबेट को भी रखा जाएगा और न्यूमेरिक जो हमारा है वो भी रहेगा। तो नंबर और अल्फाबेट दोनों के धुएं उड़ाने हैं, और पेपर में मान के चलो एक क्वेश्चन तो फिक्स है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए और बनाइए, इसका आंसर निकालिए क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए सभी के आंसर क्या आने वाले हैं। क्रोलिन, क्लोरीन, क्लोरीन में कितने पेयर होंगे, तो भाई साहब बताइए क्लोरीन में कितने पेयर होंगे। चल पेयर निकाले हैं, फटाक से सभी लोग निकालिए बिना रुके, ठीक है।
चलिए सभी लोग आंसर दे रहे हैं 1 पेयर। बताइए क्लोरीन में कितने पेयर हैं? बिल्कुल सही जा रहे हैं, कभी वर्ड देख के गड़बड़ मत हो जाना, ठीक है। और IJKL अगर देखो तो एक ही पेयर है जहां पर हमें आंसर दे सकता, बस इसके अलावा कोई पेयर नहीं है। चलिए फटाक से अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। डिक्लेयरिंग, ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं इसलिए हमने दिया। फटाफट आंसर, ये 20 क्वेश्चन का सेट है और अगर आपने 1 घंटे के अंदर बना दिया तो मान के चलो ये सारे क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए गए वही रखा गया और सभी एग्जाम को कवर कर रहे हैं। और RRB PO क्लर्क में तो ये बताइए ये फैन है, तो जो लोग अभी लेट से जुड़े मैं बता दूं कि IBPS की फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है PO और क्लर्क। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो बिल्कुल वीडियो देखिए, मैंने डिटेल पूरा बता दिया है और पूरा एक दिन में आपको सिलेबस का पूरा डिटेल बता दूंगा। तो ये मान के चलिए IBPS RRB PO क्लर्क की वीडियो आ चुकी है, तो आप लोग बिल्कुल जाइए, नोटिफिकेशन वहां पर आपको मिल जाएगा अपडेट में, नोटिस इंपोर्टेंस नोटिस अपडेट में आपको मिल जाएगा। और ये 2022 का ये मान के चलिए कल पूरा तरह से डिक्लेयर हो जाएगा, कल से ही इसका फॉर्म भराएगा, 7 जून से 27 जून तक का डेट है। तो भाई साहब रुकिए मत, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग लग जाइए और यहाँ तो आपके पास ऑप्शन भी है, ठीक है। तो बताइए डिक्लेयरिंग में कितने पेयर आएंगे? सभी लोग, कुछ लोग 4 5, बताओ कितने होंगे? तो जिनके भी 5 पेयर आ रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी, जिनके भी 5 पेयर आ रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब बताओ 5 पेयर वाले तो अभी तक देख ही रहे मुझे लगता है। बी नंबर ऑप्शन आपने कैसे चेक किया? चलो देखते हैं आंसर। देखो स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगा फिर तो रजनीकांत भी नहीं बचा सकता है। अगर किसी ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया तो फिर तो पेपर में भी चमत्कार होंगे। भाई साहब आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा। कुंती जी आपके आंसर क्या है? अप्सरा जी 1 पेयर, चलो पहले वाले का अभी पेयर वाले निकाल रहे हैं सभी लोग। हाँ जी, जिनके भी 5 पेयर आ रहे हैं बहुत ही शानदार आंसर है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा 5 पेयर जिनके भी आए उनके बहुत ही शानदार आंसर है। सबसे पहले तो DE भी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद ABC ये भी हमारा आंसर हो गया। उसी तरह आपने देखा होगा IJKL अभी जस्ट आपने निकाला है, तो ये हमारा 3 पेयर हो गया। उसके बाद GHI ये हमारा पेयर हो गया, तो मतलब हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब बताइए पांचवा कौन होगा? जी के बाद HI, जब GI से L जा सकते हैं तो G से I भी तो जा सकते हैं, तो ये हमारा 5वां पेयर जो है बिल्कुल करेक्ट है। जो लोग आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल शानदार आंसर आ रहा है, बस याद रखिएगा थोड़ा सा पेशेंस रख के बनाइएगा। और जो लोग को लग रहा होगा कि सर ये क्या निकाल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं प्रीवियस मैंने 2 वीडियो बनाए अल्फाबेट सीरीज का, उसमें सारे लॉजिक हमने एक एक करके बताया है कि फॉरवर्ड पेयरिंग क्या होता है, बैकवर्ड पेयरिंग क्या होता है, ये सारी चीजें। तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है? हाँ जी, जो चमत्कारी लोग हैं वो लोग भी आंसर फटाफट बताइए क्या हमारा आएगा, ठीक है, फिर हम बात करते हैं। हाँ जी, क्लियर है सबको? चलिए बताइए इसके आंसर्स क्या आ रहे हैं, फिर हम बात करते हैं। डन। सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइए, लाइक करने में कोई बात नहीं है, पहले ही बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका बना लो, इसका हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है, हम इसका नहीं बता रहे हैं। सभी लोग निकालिए इसका क्वेश्चन का आंसर। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं भाई साहब तैयार हो जाओ, ठीक है, फटाक से छोड़ना मत, ये गोल्डन चांस है। अगर ये छूटा तो समझो सब छूटा, तो छोड़ना नहीं है हमको। इसलिए बिल्कुल तैयार हो जाइएगा।
क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़े। हाँ जी, चलिए आंसर क्या आ रहे हैं, बहुत शानदार। जो लोग जुड़े हैं भाई साहब फटाफट आंसर दीजिए। चलिए सभी लाइक हो रहे हैं, लेकिन चले, हाँ जी कुंती जी सभी लाइक हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ रहे हैं। बोला गया यदि सभी संख्या के सम में एक घटा दिया जाए तो हमारे पास 5 8 5 8 2 7 9 और 3 6। बोला गया अगर प्रत्येक सम संख्या में एक क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। तो सम संख्या में एक घटा दिया जाए और प्रत्येक विषम संख्या में दो आपको घटा दिया जाए, तो मतलब सम में एक घटा दो और विषम में दो घटा दो। तो भाई साहब सम संख्या में अगर एक घटाओगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 7 हो जाएगा, यहां पर घटाओगे तो 1 हो जाएगा, और सम संख्या क्या यहां पर 5 हो जाएगा, और विषम में 2 घटा दो तो हमने 3 जो घटा दिया, और यहीं पर हमने और कितने घटा दिया, तो यहां पर आप घटाओगे 2 तो 5 हो जाएगा, यहां 7 हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर प्रत्येक विषम, तो बोला इस तरह से बनी संख्या कितने अंक 2 बार आएंगे। तो बताइए 2 बार चमत्कार कहां हो रहा है, 1 और 5 पर। तो जिनके भी 1 और 5 आ रहे हैं, 1 और 5, 1 5 7, 1 5 7 है क्या, बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन, जय माता दी कर दो, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसी बात पर अगला बताइएगा कि अगर बोला गया कि हाउ मेनी लेटर विल बी रिमेन ऑन द पोजीशन, वर्ड दिया गया अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर सजा दिया जाए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अगर लेफ्ट टू राइट में सजा दिया जाए तो बताइए कितने मतलब लेटर का पोजीशन होगा वो रिमेन सेम होगा। हाँ जी बताइए फटाफट। चलिए सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल बताइए इसके आंसर क्या है। देखो ये बहुत शानदार है और पेपर का क्वेश्चन है, तो ये बहुत सिंपल है। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं भाई साहब, जो लेट से जुड़े, मैं बता दूं आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क आ चुकी है 2022 का, आरआरबी पीओ क्लर्क 2022 की आ चुकी है। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए, वीडियो मैंने डाल दिया है, आप लोग जरूर देख लें। और ये मान के चलिए इस बार कम से कम, पिछले साल तो लगभग 13,000 वैकेंसी थी, इस बार मान के चलिए कम से कम 15,000 वैकेंसी के साथ आएगी, और हमको तो उनमें से केवल एक ही चाहिए। तो बताइए अल्फाबेट के अनुसार अगर अपन अरेंज करें तो ए सी ई के बाद एफ हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा, फिर एस हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो एफ नाम का लेटर ही है केवल जो एक बार रिपीट कर रहा। क्लियर है सबको? हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, एक ही लेटर है जो आपका यहाँ पर रिपीट कर रहा। चलिए टोटल 20 क्वेश्चन का कलेक्शन है भाई साहब, बिल्कुल बनाइए। बताइए संतूर, तो संतूर का आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर बताइए, ठीक है। हाँ जी चलिए सभी लोग आंसर देते जाइए, फिर हम बात करते हैं। हाँ जी बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको फटाक से आंसर देते जाइएगा। जो लोग जुड़े सेशन को आप लोग सभी लाइक भी करते जाइए, लाइक करने में कंजूसी नहीं होना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल लाइक धड़ाधड़ होनी चाहिए, ठीक है। चलिए संतूर में कितने पेयर आएंगे, संतूर बोलते हैं हम, ठीक है। हाँ जी बताइए। एक तो आरएसटी आपने निकाला होगा, दूसरा बताइए क्या होगा, OPQRS निकाला होगा। भाई साहब दो ही तो पेयर आएंगे, तो जिनके भी सी ऑप्शन आएंगे उनका बिल्कुल करेक्ट है, तो जिनके भी सी ऑप्शन आ रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हाँ जी बहुत शानदार, जिनके भी इन्होंने दो ऑप्शन दिए उनका शानदार आंसर आ रहा है। चलिए इसी बात पर बताइए, अब हमने बोला गया कि बताइए कितने ऐसे हैं जो रीअरेंजमेंट के बाद आपको पोजीशन विल बी रिमेन अनचेंज। देखो एकदम सेम पैटर्न का मैंने पूरा अल्फाबेट का क्वेश्चन करा दिया ताकि बिल्कुल आपको कहीं से भी गलत ना हो। हाँ जी कुंती जी आ गया आंसर।
चलिए ठाकुर जी, सिद्धि प्राशर जी, अप्सरा जी, सभी के आंसर आ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिए। अंकुर जी बिल्कुल शानदार आंसर आ रहा, बिल्कुल आप अच्छे से आंसर देते जाइए सभी लोग। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर हम बात करते हैं। ठीक है, बोला इक्वालिटी अक्षर में आपसे बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार तो पुनर्स्थापित जो किया जाता है, तो बताइए पुनर्व्यवस्था के बाद कितने अक्षरों को स्थिति को अपरिवर्तित रहेगी, कितने मतलब लेटर जो है अपरिवर्तित रहेगा, ये आपको यहां पर बताना है। ठीक है, चलिए फटाफट इसका आंसर बताइएगा फिर अपन बात करते हैं। देखिए माइंड फॉर एकेडमी ऑलरेडी बैंकिंग का जो है पूरा फाउंडेशन बैच लेके आई है, आरआरबी पीओ क्लर्क आ चुकी है, तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहेगा, पूरे पेपर हम लोग लेके आएंगे आपके पास, फिर हम बात करते हैं। चलिए हाँ जी निशा जी, क्या हो गया, कमेंट क्यों नहीं कर सकते? कोई बात नहीं है, कमेंट की कोई जरूरत नहीं है, आप पढ़िए बस, कॉन्सेंट्रेट करिए। तो हम लोग इक्वालिटी को अगर हम यहाँ पर किसके अनुसार अगर अपन बदल दें, तो आपसे बोला गया अरेंज इन अल्फाबेटिकल पोजीशन, तो अगर मैं अरेंज कर दूं तो सबसे पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, एफ जी एच आई आएगा, फिर जे के एल है क्या, एल भी नहीं है, ओ भी नहीं है, ओ आएगा, क्यू आएगा, उसके बाद बताइए क्यू जब सॉरी क्यू कहते हैं, उसके बाद कौन आएगा, एल आएगा, फिर हमारे पास क्यू आएगा, फिर हमारे पास कौन आएगा, टी आएगा, फिर हमारा यू आएगा और फिर वाई आएगा। तो वाई एक लेटर है जो केवल अपरिवर्तित रहेगा, एक ही लेटर है ना। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए सेशन को लाइक भी करते जाइएगा सभी लोग। हाँ इसका निकालिएगा 16 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग। नहीं सिद्धि जी नन कैसे आएगा, वाई तो वाई अपने जगह ही आ गया ना, तो एक तो कम से कम होगा ही ना, तो एक तो कम से कम होगा। सेशन को लाइक करते जाइएगा सभी लोग, तो कम से कम एक तो दोगे ही ना, तो एक तो हमारा आंसर करेक्ट है ना, तो उसको बस दिमाग से अच्छे से लेके चलना है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़े। और कल से तो हम लोग मस्त लेके चलेंगे। हाँ जी क्लियर है, कोई दिक्कत? शुभम जी आप परोरा से हैं, परोरा बेगूसराय से हैं, चलिए मतलब होम टाउन से आप हैं, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, बोला गया 76933142, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर बोला गया कि कितने पेयर हम निकाल सकते हैं, तो नंबर के अकॉर्डिंग आपको सीरीज में निकालना है, बस फर्क है कि लेटर के जगह हमको क्या दे दिया, नंबर दे दिया, तो उसके अनुसार हमको आंसर देना है, ठीक है। हाँ जी हाँ देबू जी बहुत देर बाद आपकी एंट्री हुई है। चलो तो हमको देखना है कि ऐसे कितने संख्या हैं जिनके प्रत्येक के बीच उतनी संख्या, अल्टीमेट देखो पेयर निकालना है। अब देखो 7 के बाद 8 9 भाई साहब एक पेयर मिल गया, 9 10 11 है क्या, नहीं है, तो पहले देख लो नंबर मैंने 2 3 बार तो नहीं लिख दिया, देखना यहाँ पर एक एक ही बार है, 2 बार नहीं लिखा गया, नहीं तो चमत्कार ना हो जाए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि 2 के बाद 3 4 5 6, 2 के बाद 3 4 5 6 7 है क्या, नहीं है। 4 के अब कहीं से भी 6 के बाद 7 8 9 10 मिलेगा नहीं, 3 के बाद 4 5 6 मिलेगा नहीं, 3 के बाद 4 5 6 मिलेगा नहीं। अब मुझे बताओ 9 खत्म हो गया, 6 खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया, एक के बाद 2 3 मिलेगा, एक के बाद 2 3 4 5 नहीं मिलेगा, तो बताइए कितने आए पेयर। हाँ जी सभी को पेयर कितने आए, पहले फटाक से ये बताइए आंसर क्या आने वाला है, फिर अपन बात करते हैं। तो सीधी सी बात है, एक ही तो हमारा पेयर निकलेगा नंबर से, इसके अलावा हम पेयर से नंबर नहीं निकाल सकते। क्लियर है सबको? हाँ जी देबू जी आपने 3 कैसे निकाला, 3 तो नहीं आएगा ना, 3 हो ही नहीं सकता, केवल एक ही है ना, केवल 7 8 9 है, इसके अलावा और कहाँ है, ठीक है। अगर केवल 7 8 9 है तो इसके अलावा तो है ही नहीं, तो अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि यहाँ पर निकाल ही नहीं सकते हम लोग, ठीक है। क्लियर है सबको? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फटाक से हमको आंसर बताइएगा। चलो ये हम जब मीनिंगफुल वर्ड पढ़ेंगे ना तो हम बात करेंगे। चलिए मिनट में बताइए कितने पेयर हैं,
चलिए 6-7 मिल रहा, कैसे मिलेगा 6-7? हाँ जी 6-7 तो मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट 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 है। 6-7, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या बोला? न्यूमेरिकल सीरीज में हाउ मेनी पेयर? हाँ जी बिल्कुल 6-7 मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट है। और 6-7 हाँ 2 मिल सकते हैं, 3 नहीं मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है देबू जी, 6-7 भी तो हमारा मिल सकता है। बैकवर्ड इसने नहीं बोला है, न्यूमेरिकल सीरीज में अगर बैकवर्ड बोला होता तो हम देखते। अब यहाँ पर देखो एक्चुअल में नंबर को, क्वेश्चन को पढ़ो आराम से। बोला गया ईच विच ऑफ द नंबर मेनी नंबर बिटवीन देम इन द नंबर सीरीज। तो ऐसे क्वेश्चन में ना हमको कभी बैकवर्ड नहीं जाना है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो अपना पहला करेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी नंबर के अगर पेयर अगर पूछा जाए तो नंबर के पेयर में बैकवर्ड हम लोग पीछे नहीं जाते हैं, केवल हम फॉरवर्ड के बेस पर पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर नंबर का सीक्वेंस अगर दे दे तो यहाँ पर केवल एक ही होगा, इसलिए आप 2 नहीं निकाल सकते। 6-7 बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिए, इन्होंने बोला है कि संख्याओं के ऐसे कितने युग में है जिनके प्रत्येक के बीच में उतनी संख्या जितने उनके बीच में होना चाहिए। तो ये जब भी कभी ऐसा लिखा जाए तो इसको हम हमेशा फॉरवर्ड केस में ही हम लोग चेक करेंगे, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, फॉरवर्ड में चेक करेंगे, और फॉरवर्ड में चेक करेंगे और कुछ ना दिया हो तो किसी का गलत भी नहीं है, 6-7 भी हम ले सकते। बट फॉरवर्ड अगर दिया है, अगर कुछ ना लिखा हो तो हम 2 ले सकते हैं, 2 भी सही है, गलत नहीं है। बट यहाँ पर क्वेश्चन में इन्होंने कहीं पर मेंशन नहीं किया है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन पेपर में आपको यहाँ पर लिख देगा, अगर नहीं लिखा है तो मैंने कितना भी मैं इसको गलत करूं, लेकिन मैं गलत नहीं कर सकता क्योंकि आपके लॉजिक गलत नहीं होंगे। तो लॉजिक हमको गलत नहीं करना, इसलिए हमको यहाँ पर आंसर 2 ही देना। ठीक है, 2 आंसर करेक्ट होगा, सी नंबर ऑप्शन। चलिए मिनट में निकालिएगा। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। तो अंतोगत्वा ये हुआ कि 2 आंसर हमारा करेक्ट है, तो एक वाले रॉन्ग है, 2 ही निकालेगा। हाँ जी सिद्धि जी सभी के मतलब, हाँ जी बिल्कुल 2 ही होगा, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि देखो अल्फाबेट और नंबर दोनों में कोई अंतर है नहीं, हम लेटर को भी अल्फाबेट में, लेटर को भी नंबर में करेक्ट करते हैं। तो उसका आंसर अगर पेपर में कुछ ना दिया हो तो मैंने ये भी बोला है कि बाय डिफॉल्ट हमको बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों से चेक करना। तो इसीलिए वहां पर एक सिली मिस्टेक जो है उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बोला गया मिनट में बताइए कि आपसे पूछा गया हाउ मेनी पेयर, मिनट में पेयर निकालना है। ठीक है, और कुछ नहीं निकालना है। तो बताइए मिनट में कितने पेयर हैं? हाँ जी कितने पेयर हैं, 2 या 3? अब सबसे पहले मुझे ये बताओ इसमें 2 पेयर है कि 3 पेयर है, पहले ये बताइए। EFGHI है क्या? ई के बाद मिनट में कुछ छूटा तो नहीं है? MINUTE मिनट। तो बताइए आंसर हम लोग M के बाद NOPQR है क्या? नहीं है। तो TU एक हमारा पेयर मिला। उसके बाद अगर देखा जाए तो M के बाद NOPQR नहीं, ई के बाद FGHIJ है क्या? ए के बाद ई के बाद FGHI, तो ई से आई हमारा एक और पेयर मिला। तो यहाँ पर केवल 2 पेयर हम निकाल सकते हैं, किससे? मिनट से। क्लियर है सबको? हाँ जी चलिए, तो जिन लोगों ने आपके पास आंसर दिया है, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है, हमारा 2 आंसर होगा। ठीक है, चलिए जो लोग मतलब कि डेली वीडियो देखते हैं तो मैं उनको बता दूं, सबसे पहली चीज है टाइम हो चुकी है। तो कल सुबह करंट अफेयर्स का बुलडोजर सीरीज जो लॉन्च हुआ है, तो कल सुबह 7 बजे आपका रहेगा बुलडोजर सीरीज। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए। और आरआरबी पीओ और क्लर्क ये दोनों 2022-23 आ चुका है।